ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 to 18 तक, चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 14 से 18 तक हम चैंट करेंगे। चैप्टर नंबर 7। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 14 से शुरू करेंगे हम। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण जी ने 13वें में कहा, इन तीनों गुणों भावों मोह व सब जगत मुझ निर्विकार को नहीं जानता। श्लोक नंबर 12 में कहा, यह संसार 3 गुणों में फंसा हुआ है, तमस रजस और सत्व। हम सब में 3 टेम्परामेंट्स है। सांख्य योग का ये अवधारणा है, ये आइडिया सांख्य योग का है कि हर मनुष्य 2 चीजों से बना हुआ है, जड़ और चेतन। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, मैटर एंड द स्पिरिट। स्पिरिट और आत्मा सब में एक है, एक है सब में। वो प्रभु कह दो, आत्मा कह दो, स्पिरिट कह दो, प्योर कॉन्शियसनेस कह दो, ब्रह्मन कह दो, एक्स फैक्टर कह दो, इट डजंट मैटर। हर आदमी 2 चीजों से बना हुआ है, मैटर और स्पिरिट, जड़ और चेतन, परा और अपरा। इस अध्याय की शुरुआत में बोला उन्होंने, परा और अपरा, लोअर और हायर, मैटर स्पिरिट। और जो मैटर है उसके 8 पार्ट्स बताए गए, 8 अंग बताए गए हैं मैटर के। पंच महाभूत, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये मन, बुद्धि, अहंकार बना के चित्त बनाते हैं, जिसे कई लोग मनो बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। ये मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये चित्त जो है, ये इनर पर्सनैलिटी है। ये 3 चीजों से बना हुआ है, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो। ये चित्त बनाता है। आम भाषा में कहते हैं ये चित्त हो गया, कुश्ती में कहते हैं इसे चित्त कर दिया। चित्त का मतलब है कंडीशनड हो गया। तो प्रभु जो है वो इमैक्युलेट है, परमात्मा जो है वो अक्षर है, अविनाशी है, परा है, हायर है, परमात्मा भी कहा गया। So every human being is combination of 2 things, matter and spirit, जड़ और चेतन। जड़ के 8 पार्ट बताए गए। जो बॉडी है ये 5 महाभूतों की बनी है,
अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। जब डेथ होती है, देहांत होता है, बॉडी की जब डेथ होती है, तो पंच महाभूत में मिल गए। सबसे पहले सांसें जाती हैं, सांसें जाती है, फिर ठंडा हो जाता है शरीर, अग्नि चली जाती है, फिर डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, पानी चला जाता है, फिर जला दो या दबा दो तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अर्थ एलिमेंट चला जाता है। हमारे यहाँ मटका तोड़ा जाता है, अर्थात एक स्पेस, वो स्पेस भी चला गया। एक आकाश जो था, एक जगह जो ले रखी थी, वो चली गई। अब जो अंतःकरण है, इनर पर्सनैलिटी है, मन बुद्धि अहंकार, जो चित्त है, ये डेथ के बाद दूसरी बॉडी लेता है। ये चित्त सटल बॉडी है और कॉजल बॉडी है। ये ग्रॉस बॉडी शरीर है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार वासना, ये सटल और कॉजल बॉडी है, सूक्ष्म और कारण शरीर। मृत्यु के बाद, देहांत के बाद, ये सूक्ष्म और कारण शरीर इस शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करता है। ऐसे नहीं है कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं लाइट घूम के जा रही है, आपका मन वहीं पे दूसरा शरीर बना लेता है जैसा आपका मन हो। सो परमात्मा का है, परमात्मा सबका आधार है। परमात्मा जो स्पिरिट है वो सबका आधार है। 0 वॉट बल्ब्स में भी इलेक्ट्रिसिटी है, 25 वॉट्स बल्ब में भी इलेक्ट्रिसिटी है, 40, 60, 100 वॉट्स के बल्ब में भी इलेक्ट्रिसिटी है, फुटबॉल स्टेडियम में भी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी सब में सेम है। उस इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्रेशन अलग अलग है। सिमिलरली परमात्मा सब में एक है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका स्वरूप अलग है। जब रामकृष्ण परमहंस जी को देखते हो, रमना महर्षि को, रामतीर्थ जी के बारे में सोचते हो, तो उनमें ब्राइट एंड ब्रिलियंट एक्सप्रेशन है उस प्रभु का। वो प्रभु, उनको देखते ही परमात्मा का विचार आ जाता है। लेकिन जो ड्रगीज हैं, जो नशे में चूर बैठे हुए, उनमें भी परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा मैनिफेस्ट नहीं होता। घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई। घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घाट की जाघट पर घट। सो हमें परमात्मा को परस्यू करना है, और हम कर रहे हैं। हम ढूंढ भगवान ही रहे हैं। हम वी आर सीकिंग सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। हर आदमी परमात्मा ढूंढ रहा है, हर आदमी प्रभु प्रभु ढूंढ रहा है। उसका नाम बदल दीजिए तो अलग हो जाएगा। हर आदमी एब्सोल्यूट हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, हर आदमी सुख ढूंढ रहा है, हर आदमी आनंद ढूंढ रहा है, हर आदमी ब्लिस ढूंढ रहा है। और उस ब्लिस के सबसे नजदीक हम पहुंचते हैं डीप स्लीप में। इसलिए उसको कहते हैं आनंदमय कोश। आपको जितना पैसा चाहिए, जितना नाम, यश, पैसा सब चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन आपकी नींद खत्म हो जाए। लाइक मैकबेथ सेड, I killed my sleep, I killed my sleep. So नींद क्या है? आनंद है। क्या है? 10 बजे सोए, 6 बजे उठे, ये 8 घंटे कैसे बीते? ऐसे जैसे झट से बीत गए। उस समय क्या था? न सुख न दुख, न लाभ न हानि, न मान न अपमान, न जय न पराजय। गहरी नींद में न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि, न मान न अपमान, जय न पराजय। वो सुख आनंद है, लेकिन उसमें आप कॉन्शियस नहीं हो। सेल्फ रियलाइजेशन वही आनंद है विद अवेयरनेस, दैट्स ऑल। सेल्फ रियलाइजेशन इज एक्सपीरियंसिंग ब्लिस विद अवेयरनेस। We are all experiencing bliss in the deep sleep, but we are not even aware. So जब आप और मैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अवेयरनेस में आते हैं, जब आपका ध्यान हमेशा प्रभु में रहता है, आप और प्रभु जब एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते, तब आदमी सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है। और उस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको मुझको प्रपद्यन्ते करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते क्या है? श्लोक नंबर 14। ये इसका कोई अनुवाद नहीं है, जैसे श्रद्धा का कोई अनुवाद नहीं है, धृति का कोई अनुवाद नहीं है, कर्मा का कोई अनुवाद नहीं है, ऐसे ये शब्द है प्रपद्यन्ते। इसका कोई भी अनुवाद नहीं है, लेकिन हम नियरेस्ट अनुवाद इसको परस्यू करेंगे। श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14।
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. Verily, this divine illusion of mine, made of gunas, qualities, is difficult to cross over. Those who seek me alone cross over this illusion. ना ध्यान से सुनिएगा, श्लोक में बहुत बहुत कुछ लिखा गया है, इसको समझिएगा. पहला शब्द कहते हैं, ये मेरी गुणमयी माया निस्संदेह कठिनाई से पार की होने वाली. ये गुणमयी माया 3 गुणों से बनी है. जो मुझे भजते हैं वो इस माया से तर जाते हैं. Verily this divine illusion of mind made of gunas it is a difficult to cross over. पहली चीज है, ये माया है. माया को illusion बोलते, which is not a right translation. माया means not this. ये संसार झूठ है, माया not this. ये संसार सच है, माया not this. ये संसार आधा सच आधा झूठ है, माया not this. जो भी आप सोचोगे वो नहीं है. बच्चा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता कि वो संसार में कैसे आया, और वो पूछता है मैं कैसे आया, आप मुझे कहां से लाए? तो आप कहते हैं हम हॉस्पिटल गए थे, वहां से तुझे लेके आए थे. कितने में लिया था मुझे? कितने में लिया था? फ्री में मिल गया था. मैं वो प्रश्न पूछता, मैं कैसे आपके घर आया? जब उसे समझ आ जाती है तो प्रश्न करना बंद कर देता है. और आप बच्चे को पूरी फिजियोलॉजी और ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को नहीं समझ आ सकते. जब उसे समझ आएगी तो वो पूछेगा नहीं, और यदि पूछ रहा है तो समझाना. ये माया, हम कहते हैं सच है, माया संसार सच है, शास्त्र कहते हैं माया नॉट दिस. ऐसा संसार झूठ है, नहीं नॉट दिस. क्योंकि झूठ भी एक कॉन्सेप्ट है, झूठ भी एक आइडिया है. अच्छा, आधा झूठ आधा सच है? नहीं. क्या है? ये माया. संसार बना कैसे? है ही नहीं, माया. दिख रहा है मुझे, इट्स बिकॉज ऑफ द इल्यूजन. सामने सांप है, दिख रहा है मुझे, है नहीं. क्या है? जिस दिन समझ आ जाएगा पूछेगा नहीं. है क्या वो? क्रिएशन. बिकॉज ऑफ रोप 5 फुट चौड़ी है, 1.5 इंच मोटी है, कॉइल्ड है. सांप कैसा है? 5 फुट लंबा, कॉइल्ड है, गोल है. ये संसार है क्या? परमात्मा का प्रतिबिंब. ऊपर तक जाओगे, कहां खत्म होगा संसार? गैलेक्सी, मल्टी गैलेक्सी, वेब्स ऑफ गैलेक्सीज. और भीतर चले जाओ तो कहां तक खत्म होगा? परमात्मा असीम है, संसार भी असीम है. प्लीज रिमेंबर 3 वर्ड्स. इन्फिनिट है संसार, संसार भी इन्फिनिट है, परमात्मा भी इन्फिनिट है. ऊपर कहां खत्म होगी दुनिया जाके? इस आसमां के ऊपर एक और आसमां, इस आसमां के ऊपर एक और आसमां. अच्छा, अंत तक भीतर चले जाओ, कहां खत्म होगी दुनिया? डीएनए तक पहुंच गए, उसके बाद हिग्गिस बोसन तक पहुंच गए, गॉड पार्टिकल्स तक बता दिए. पहले बोला एटम है, सबसे पहले रिसर्च आई एटम है जी. एटम सबसे छोटी एंटिटी है. एटम को भी 3 भागों में बांट दिया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. उसको भी कई भागों में बांट दिया, क्वांटम फिजिक्स कर दी. उसके बाद कहा कि सबसे छोटा एलिमेंट जो मिला है उसे हिग्गिस बोसन कहते हैं. 2 असल में नाम है, मिस्टर हिग्गिस और मिस्टर बॉस ने फाइंड आउट किया था उसको. 2 साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया, हिग्गिस और बोसन. उसका नाम पड़ेगा हिग्गिस बोसन. और कोई नाम दे नहीं पाए तो उसको हिग्गिस बोसन कह दिया, और उसका नाम क्या दिया? गॉड पार्टिकल, सबसे छोटा. उसके अंदर के अंदर आधार क्या?
तो इन्फिनिट है, पहली चीज है इन्फिनिट है। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो इसको खत्म कर सके। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो इसको खत्म कर सके, इसको नॉन एग्जिस्टिंग कर सके। आप क्या कर दोगे मैक्सिमम? इसका नाम और रूप बदल दोगे, इसका नाम और रूप बदल दोगे। ये कागज है, इसको आप कहते हैं किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है इसको खत्म कर सके। आप कहोगे मैं खत्म कर दूंगा, आपने खत्म कर दिया। एक को खत्म किया, दो क्रिएट हो गए। एक को खत्म किया, दो क्रिएट हो गए। दो को खत्म किया, चार क्रिएट हो गए। यू जैसे डिस्ट्रॉय किया क्रिएशन आ गई, जैसे डिस्ट्रॉय किया क्रिएशन आ गई। आप कहोगे मैं जला दूंगा, आपने कागज डिस्ट्रॉय किया, राख की क्रिएट कर दिया। इस संसार इन्फिनिट है, ये संसार इन्फिनिट है, अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है। भगवान भी इन्फिनिट है, भगवान भी इम्पेरिशेबल है। भगवान इटर्नल है, कॉजलेस है। किसने, कहां से आया यह कागज? ये कागज कहां से आया? पल्प से। पल्प कहां से आया? पेड़ से। पेड़ कहां से आया? बीज से। बीज कहां से आया? पेड़ से। पेड़ कहां से आया? बीज से। कहां जा रहे हो आप? ये संसार कैसे पैदा हुआ? Who is your father's father, father's father, first father? Chicken came first, at first came. मुर्गी पहले हुई, अंडा पहले हुआ? Never mind, eat both. No. You cannot find the origin of the word. You cannot, no one. It is eternal. तो imperishable है संसार, संसार imperishable है, संसार infinite है, संसार इटर्नल है। भगवान क्या है? इन्फिनिट है, इटर्नल है, इम्पेरिशेबल है। जैसे रोप 4 फीट लंबी है, 1 इंच की थिक है, टेढ़ी है, काली है। सांप क्या है? सांप 15 फीट का नहीं होगा। फिर यदि सांप आपको 15 फीट का नजर आ रहा है 4 फीट की रस्सी, तो शो टू योर डॉक्टर प्लीज, देयर समथिंग रॉन्ग इन योर आईज। सांप 4 फीट लंबा है, सॉरी रोप 4 फीट है, तो सांप भी 4 फीट है। रोप 1.5 इंच थिक है, तो सांप भी। तो रोप के गुण संसार में, रोप के गुण सांप में विराजमान है। इसी तरह से परमात्मा के गुण संसार में है। Now listen me careful. World is not created by God. Please listen me. संसार भगवान ने नहीं बनाया। It may sounds very unreligious sound. The world is not created by God. The world itself is a God. संसार भगवान ने नहीं बनाया, संसार ही भगवान है, हमें दिख नहीं रहा। सांप ने, रस्सी ने सांप नहीं बनाया, सांप ही रस्सी है। It is ignorance of the rope which created a snake. It is the ignorance of God which created a world. So how long this world sustain? ये संसार कब तक रहेगा? जब तक ignorance रहेगी। संसार कब जाएगा? जब ignorance जाएगी। और ये ignorance क्या है? माया। This ignorance is illusion. It's Maya. It's not created by God. I repeat, भगवान ने संसार नहीं बनाया। भगवान ने संसार नहीं बनाया, भगवान ही संसार है। और जब तक संसार दिख रहा है भगवान में, जब तक भगवान है संसार नहीं। जब तक सांप दिख रहा है, रस्सी नहीं है, और जब रस्सी नजर आ जाएगी तो सांप नहीं है। कहूं उमा में अनुभव अपना, कहूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए शब्द है, ये मेरी गुणमयी माया क्यों बनी? 3 गुणों के कारण, तमस रजस सत्व। तो ये हम सबको, आंख की बीमारी जब होती है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जब शॉर्ट साइटेडनेस होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मायोपिया। ये मायोपिया क्या है? माया का ओपिया।
माया ने आपके मेरे मन को हर लिया, और उसकी माया का मूल 3 है, त्रिगुणा, तमस, रजस, सत्व। तो ये 3 गुण निस्संदेह कठिन से पार किए जा सकते हैं। तो हम ये गुणमयी माया, verily the divine illusion of mind made of the 3 guna, different quality, is difficult to cross. लेकिन भगवान जी प्रॉब्लम नहीं बताते, सोल्यूशन भी बताते हैं, और कहते हैं जो मुझको प्रपद्यन्ते, ना शब्द आया प्रपद्यन्ते, जो मुझको प्रपद्यन्ते कहते हैं, मामेव य प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते, जो मुझको ही भजते हैं, शब्द आया ही एव, इंडीड। आप यू कैनॉट वर्शिप गॉड एंड मैमन, you cannot worship 2 things, you pursue thing 100%. so जो मुझको ही भजते हैं वो माया से तर जाते हैं। ना शब्द आता है प्रपद्यन्ते, उसके कई मतलब है, उसका सीक, अप्रोच, आइडेंटिफाई, वर्शिप, टेक रिफ्यूज, शेल्टर, एक्सेट्रा। आई रिपीट, प्रपद्यन्ते का मतलब है सीक, अप्रोच, आइडेंटिफाई, वर्शिप, टेक रिफ्यूज, शेल्टर। जब आप शरणागति में आ जाते हो ज्ञान की, जब आप अध्यात्म की शरणागति में आ जाते हो, तभी माया से निकलते हो। शरणागति बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट आउट ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ एरोगेंस, बट आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भगवान का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ी बात है जी। मैंने एग्जांपल आपको दिया, आपका बच्चा बॉम्बे रहता है, उसका फ्रेंड दिल्ली आ रहा है, और वो आपको फोन करता है, पापा मेरा फ्रेंड, मम्मा मेरा फ्रेंड दिल्ली आ रहा है 4 दिन के लिए, कैन ही स्टेज इन आवर हाउस? यू से श्योर बच्चा, वो 4 दिन के लिए आपके घर आ रहा है। उसका एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक खाना पीना, रहना, सोना, लॉन्ड्री, उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसका टूथपेस्ट, उसका ब्रश, उसका टॉवल, इट्स योर बेबी नाउ। ना प्लीज समझे, यदि आपका दोस्त का, आपके बेटे का दोस्त आता है और आके कहता है कि वो आपके घर आया, तो आपके शरण में आया, आपके प्रपद्यन्ते, आपको रिफ्यूज किया, आपसे आइडेंटिफाई किया, देयर आफ्टर he doesn't have to worry about anything. He doesn't have to, उसको किसी चीज की चिंता नहीं करनी। नाउ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आके आप पूछते बच्चे क्या खाएगा, कहेगा आंटी कुछ भी खा लूंगा, एंड आपके बेटे ने बोला भिंडी बड़ी पसंद है उसे, यू विल मेक भिंडी। लेकिन सपोज, ध्यान से सुनिएगा बात, सपोज आपके बेटे का दोस्त बॉम्बे से दिल्ली आता और आपको कहता आंटी आई डोंट लाइक दिस कर्टन, कैन यू चेंज दिस कर्टन प्लीज? वो कहता है आंटी आई डोंट लाइक दिस बेडशीट, कैन यू चेंज, आई डोंट लाइक दिस टॉवल, आई डोंट लाइक दिस पेज, कैन यू, आई डोंट लाइक दिस एसी। यदि वो आके आपको रोब डालता है, हुक्म चलाता है कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, आप दे देंगे उसको, लेकिन अपने बच्चे को फोन कर पूछेंगे ये किस नमूने को भेजा तूने? बाय द सेम टोकन हम कहते हैं हमने शरणागति करी परमात्मा की, हम भगवान के कॉन्सेप्ट के प्रति शरणागति हुए, लेकिन रोज हुक्म चलाते हैं परमात्मा। आ रहा श्लोक अभी थोड़ी देर में, लेकिन प्रपद्यन्ते का मतलब है यू बिकम वन विद दैट आइडिया, यू बिकम वन विद दैट, यू सीक गोविंद, सीक गोविंद, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। भज गोविंदम में 3 बार कहते हैं सीक गोविंदा, सीक गोविंदा, सीक गोविंदा, बॉडी लेवल में, मेंटल लेवल में, इंटेलेक्चुअल लेवल में। तो जब खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, इस भाव से खाओ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि, प्रभु तू ही खिला रहा, तू ही पचा रहा। Attitude of gratitude, there's a divinity which shapes my end. And then अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। If you follow the 3 principles, कर्मा भक्ति ज्ञान, हम परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, उसमें और शेल्टर होते जाएंगे, उसमें रिफ्यूज और होते जाएंगे। और जब पूरी तरह से परमात्मा जुड़ गए, जैसे नदी समुद्र में जुड़ गई, नदी समुद्र में जुड़ गई, फिर वो समुद्र बन जाते हैं। तो जब हम प्रभु के विचार से जुड़ जाते हैं तो हम प्रभु स्वरूप हो जाते हैं। सो ये माया से हटते, तो माया से तरने का एक ही तरीका है, और वो है शरणागति।
अध्यात्म की शरणागति। अब हवाई जहाज की शरणागति में भी चले जाओ, ट्रेन की शरणागति में भी चले जाओ, हॉस्पिटल की शरणागति में भी चले जाओ, शांत हो जाओ। बड़ी तबीयत खराब है, जैसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, डॉक्टर आपको देखने लगे, अब शांत हो जाते। भागते भागते ट्रेन में भागते ट्रेन पकड़े, और जैसे ही ट्रेन पकड़ ली, बैठ गए, शरणागति हो गई, शांत हो जाते। तो ये इल्यूजन्स कब जाता है? जब आप और मैं उस प्रभु से एक हो जाए। जिथे द्वैत दी हुंदी ना भूमासा, अनुकूल ना प्रतिकूल रहंदा। बुल्ले शाह ने कहा, जिथे द्वैत दी हुंदी ना भूमासा, जहां दो नहीं रहते, अनुकूल ना प्रतिकूल रहता, उनाती दे ओयो जाने, मेरे सामने तू ही हो, तू रहना। जहां दो नहीं रहते, प्रपद्यन्ते, जुड़ जाते, शरणागत। दुनिया भर में रिफ्यूजी जाते, कहीं सेल्फिश पर्पस के लिए भी जाते हैं, कहीं किस पर्पस के लिए जाते हैं। जर्मनी में 1980s के बाद बहुत इंडियंस गए, रिफ्यूजी स्टेटस ले लिया, धीरे 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 वो जर्मन बन गए, उनको सिटीजनशिप मिल गई। सेम विद इंग्लैंड, सेम विद कनाडा। तो आप और मैं प्रभु से जुड़ जाए, लेकिन हम क्या है? हम परमात्मा में से जुड़ते, हम असुरों से जुड़े हुए। और वो क्या है? श्लोक नंबर 15 अध्याय नंबर 7। नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। The evildoers, the deluded, the lowest of men do not seek me. They whose wisdom is destroyed by illusion follow the way of the demons. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 15 अध्याय नंबर 7 में, खोटे कर्म वाले मूढ़ मुझे प्राप्त नहीं होते, जिनका ज्ञान माया से हर गया, वह असुर भाव को प्राप्त होते। प्रपद्यन्ते नराधमा, अगेन यूज किया। तो आप या तो परमात्मा को परस्यू करें या शैतान को परस्यू करें, या नेगेटिव प्रोपेंसिटी है, पॉजिटिव प्रोपेंसिटी है, अच्छी डिजायर है, गलत डिजायर। दिस इज द ओनली टू। ये असुर है। मैं जैसे उपनिषद की क्लास में बताया था, सबसे लोएस्ट होते हैं राक्षस, उससे ऊपर होते हैं असुर, उससे ऊपर होते हैं यक्ष, और सबसे ऊपर होते हैं देवता। असुर जो राक्षस है, सबसे लोएस्ट है। वो आदमी जो मर्डर कर रहा है, जो जिंदगी बर्बाद कर रहा है, टेररिज्म है, वो राक्षस है। जो आलसी है, लेजी है, लेथार्जी है, वो असुर है। जो पैसा कमाना चाहता है, बहुत अच्छा कमाना चाहता है, जिंदगी को बढ़िया बढ़िया करना चाहता है, बहुत रजस है, वो यक्ष है। बेटर है असुर और राक्षस से, तो बेटर है यक्ष। और जो हायर प्रोपेंसिटी, हायर डिजायर पे ले रहा है, वो देवता है। तो खोटे कर्म वाले, 3 शब्द हुए हैं, इवल डूअर, डिल्यूटेड एंड द लोएस्ट ऑफ मैन। वो क्या सीख कर रहे हैं? वो असुर भाव सीख कर रहे हैं। आई रिपीट, देव असुर संपत्ति विभाग योग 16वें अध्याय में डिटेल में आएगा, देवता कौन है, असुर कौन है, अभयम सत्व संशुद्धिम। असुर कौन है, देवता कौन है? मैं आपको छोटे से उसके एग्जाम्पल भी दे देता हूं। अध्याय नंबर 16 में भगवान कहते हैं देवताओं के गुण 26 दिए हैं। देवताओं के 26 गुण दिए। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द ऑल द 26 क्वालिटीज ऑफ द देवता। अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थितम। पहले 3 श्लोक में भगवान जी ने देवताओं के 26 गुण दिए, और असुरों के क्या गुण दिए जरा सुन लीजिए। तो यदि आप में ये अवगुण हैं
तो आप परमात्मा को परस्यू नहीं करें, आप असुर हो। और वो गुण क्या है? यदि किसी में दंभ है, दिखावा है, जिसमें एरोगेंस है, घमंड है, जिसमें अभिमान है, जिसमें क्रोध है, जिसमें कठोर वाणी है, हार्शनेस है, वो असुरी लोग हैं। मीनिंग, यदि आप में अभय है, फियरलेस है, तो आप देवगुण है। आप में क्रोध है, एंगर है, क्रॉसनेस है, तो इसका मतलब आप असुर। हर आदमी में दोनों है, देवगुण भी है, असुर गुण भी है, राक्षस गुण भी है, यक्ष गुण भी है, चारों है। सो जब आप हायर डिजायर लेते हो तब आप देवता बन जाते हो। जब आपकी डिजायर लोअर है, खोटे कर्म करने वाले, इवल डूअर, डिल्यूटेड है, लोएस्ट ऑफ मैन है, तब आप माया में फंसे हुए, तब आप क्या चाहते हो? आप लक्ष्मी भी नहीं चाहते, प्लीज। लक्ष्मी पॉजिटिव डिजायर है। यक्ष चाहते हो, यक्ष कुबेर है, और कुबेर की सवारी आदमी है, अर्थात सारा दिमाग आप में चढ़ा हुआ है, दिमाग में चढ़ा हुआ है। सो असुर भाव वाले लोएस्ट ऑफ ऑल अप्रहत है, अपने आप को से अनजान है। शब्द है अप्रहत, अपने आप से अनजान है, माया से हरे हुए, इल्यूजन ने ढका हुआ है। और ये क्या करते हैं? असुर भाव का आश्रय लेते, चीटिंग करना, धोखा देना, सेल्फिश पर्पस से दूसरे के सामने दिखावा करना, ये सब असुर भाव के प्रवृत्ति। क्योंकि कामना इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि हम भीख का कटोरा लेके घूमने में तैयार हैं। हम हर वो काम करने को तैयार हैं जो आपके मेरे लिए वर्थ नहीं है, जबकि हम उससे ज्यादा सक्षम हैं। छोड़ दीजिए सारी बातें, मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आई, छोड़ दीजिए, डजंट मैटर। ये एग्जाम्पल समझ लीजिए, दिस इज, ये आइडिया समझ लीजिएगा आप, लाइफ चेंजिंग। आपका बेटा किसी कंपनी में काम करता है और आप उसको बिना बताए उसके ऑफिस में जाते हो। आपका बेटा कंपनी में काम करता है और आप उसको बिना, बड़ी अच्छी तनख्वाह, उसकी अच्छी पोजीशन है, और आप उसको बिना बताए उसके ऑफिस में जाते हो, और वो आप उसको देखते हो वो ऑफिस में अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सर प्लीज प्रमोशन दे दो, सर प्लीज ट्रांसफर दे दो, या सर प्लीज ट्रांसफर मत दो, सर प्लीज मुझे ग्रेजुटी दे दो, सर प्लीज मुझे इंक्रीमेंट दे दो, या सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, सर प्लीज ट्रांसफर करो। आप अपने बेटे लगते जिगर के ऑफिस में उसको बिना बताए जाते हो, और वो अपने बॉस के सामने घुटने टेक के दर्द भीख मांग रहा है, घुटने टेक के उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? उसे चल, कैसा लगेगा? वो परम पिता परमात्मा जिसकी हम संतान है, हम उसके अक्ष हैं, हम उसके स्वरूप है, वो हमारा पिता समान है, हम ब्रह्म स्वरूप है, उसी का अक्ष है। और उस परमात्मा को छोड़ के संसार की बेकार की चीजों के सामने थोबड़ा सुझा के रोते हुए भिकमंगे बने हुए, सर प्लीज ये दे दो, सर प्लीज ये दे दो। नहीं, ये खोटे कर्म करने वाले लोएस्ट ऑफ मैन है, लोएस्ट ऑफ मैन है ये, जो संसार में वस्तु, व्यक्ति, विषय, चीजों के पीछे दर दर ठोकरे खाते हैं। आगे संसार ऐसे नहीं चलता, संसार परछाई की तरह। या तो कह दीजिए बकवास किताब है, ये कह दीजिए बेकार किताब है, वर्थलेस किताब है हिम्मत आप में? है हिम्मत की कह दीजिए ये बेकार किताब है? ये किसी संत पीर पैगंबर की वाणी नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्य
मोक्ष इच्छामि मा शुचा, तू मेरी शरण में आ जा, मेरे प्रपद्यंते हो जा, मेरे स्वरूप से जुड़ जा, मैं तेरे सारे दुखों को दूर कर जाऊंगा। फिर क्यों ठन्नी चोनियों के पीछे घूम रहे? पिता कहता है तू मेरे पास आ जा, आई विल गिव यू एवरीथिंग। फिर हम भीख का कटोरा लेके घूम रहे, और भगवान के पास भी इसीलिए जाते हैं। और घर दुष्कृता में, और घर भगवान आपकी मनोकामना पूरी ना करे तो हम भगवान बदल देते हैं। आज कितनी पूजा होती है संतोषी माता की, 16 शुक्रवार विधि अनुसार मैया का व्रत जो धारे। अब कहां गई संतोषी माता? उनकी यूएसपी कम होगी, नए आगे भगवान। कभी शनिदेव महाराज जी आ जाते, कभी यह, और उनके पास भी हम शुक्राना लेके नहीं जाते, उनके पास भी हम अठन्नी चोनियों के ले जाते। मां मुरादा पूरी कर दे हलवा मटूंगी, 5 रुपये दी अरदास ना। और ये मैं नहीं कह रहा जी, आप मुझे कहोगे मैं नास्तिक हूं, आप कैसे बात करते हो, सारी दुनिया यही करती है, सारी दुनिया के लोग यही करते हैं, और आप पता नहीं कहां से उल्टी गंगा चला रहे हो। मैं उल्टी गंगा बिल्कुल नहीं चला रहा, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, और मैं आपके सामने शास्त्र कोट कर रहा हूं। और शास्त्र भी कोई ऐसा नहीं, श्रीमद् भगवत गीता, और भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 16 आई ओपनर है। तभी भगवत गीता पॉपुलर नहीं हुई है, पॉपुलर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवत गीता जो बात, हम भगवत गीता की को तो बहुत मानते हैं, भगवत गीता को तो बहुत मानते हैं, भगवत गीता की नहीं मानते। आइए श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 अध्याय नंबर 7। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। O Arjuna, 4 kinds of virtuous people worship me: the Artha, distressed; the Jignasu, seeker of knowledge; the Artharthi, seeker of wealth; and the Jnani, wise, O Bharatarshava. कहते हैं 4 तरह के लोग मुझे आते हैं, उत्तम कर्म है, बेटर है, नॉट डूइंग वर्शिप से तो बेटर है। 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आई एम नॉट, मैं सिर्फ एक एम्बेसडर हूं, मैं सिर्फ पोस्टमैन हूं। आपको भगवान जी ने जो बोला है मैं आपको दे रहा हूं, आई एम ए ट्रांजिस्टर, आई एम जस्ट ए ट्रांजिस्टर। मैं जो वाणी आ रही है मैं आपको बोल रहा हूं। और भगवान कहते हैं, कहां कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 16, 4 तरह के लोग मुझे भजने आते हैं। पहले अर्थार्थी, अर्थार्थी किसके लिए आते हैं? पैसे के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, अर्थ पैसे के लिए। हे भगवान, ये हे भगवान गाड़ी दे दे। आई नो सम मेडिटेशन क्लासेस आर गोइंग ऑन इन दिल्ली, द ग्रुप, मैं नाम नहीं लूंगा, उस मेडिटेशन ग्रुप में चैंटिंग करते हैं, और आपस में सब लोग मिलके चैंट कर रहे हैं कि उसके घर में मर्सिडीज आ जाए। There are the groups in Delhi who chants together for their well-being. किसकी well-being के लिए? इसके घर में हम सबके पास है, इसके पास भी मर्सिडीज आ जाए। कौन है ये लोग? अर्थार्थी। भगवान कहते हैं 4 तरह के लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, और ज्यादातर आते हैं पैसे के लिए। पैसे मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पैसा मतलब नौकरी मिल जाए, पैसा मतलब मकान लग जाए, पैसे का मतलब है जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है वो ठीक हो जाए, पैसे का मतलब है हे प्रभु मुझे जीवन में सुख सुविधाएं सारी मिल जाए। भगवान जी कहते हैं अर्थार्थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, हम भगवान जी के पास पैसे के लिए आते हैं, हम सिर्फ सुख शांति के लिए आते हैं। दूसरे तरह के लोग भगवान कहते हैं वो है आर्थ, इमोशनल सोलेस के लिए आते हैं।
पहले लोग भगवान जी कहते हैं किसके लिए आते हैं? पैसे के लिए आते हैं। दूसरे लोग अध्यात्म में किसके लिए आते हैं? इमोशनल सोलेस के लिए आते हैं। बच्चे की तबीयत खराब है, लड़की के लिए रिश्ता नहीं हो रहा, लड़के का रिश्ता नहीं मिल रहा। एक बार एक जगह गया, मैं लेक्चर क्लास में गया, क्लास के बाद एक लेडी आई, मुझे लड्डू का बहुत बड़ा पैकेट दे गई। मैंने कहा मम्मा ये किस बात की खुशी के लड्डू है? सर आपकी कृपा से हो गया। मैंने कहा मेरी कृपा कहाँ हुई, मुझे तो बता दो। नहीं सर आपकी कृपा से, बहुत अच्छी खबर है। मैंने कहा अच्छी खबर मुझे तो बता दो। कहती सर आपकी कृपा से मेरी बेटी का डाइवोर्स हो गया। आर्त। तो कई लोग भगवान से प्रे करते हैं शादी हो जाए, कई लोग भगवान से प्रे करते हैं डाइवोर्स हो जाए। एक आदमी भगवान के पास बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं मानता, नास्तिक था। भगवान जी को गालियां देने लगा, मंदिर के बाहर खड़ा ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगा। तो पंडित जी ने बोला तू बाहर क्यों बोल रहा, अंदर जाके बोल यार, भगवान जी के सामने जाके बोल। तो मूर्ति थी, वो घूम रहे थे, लोग चक्कर लगा रहे थे, वो भी मूर्ति के पीछे चला गया। लोगों को सुनने लगा लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो पहला आया, हे भगवान, हे भगवान जी, आज ना बीज डाला है मैंने, बीज डाला है, आज आज भरपूर बारिश करना, भरपूर करना। आप तो अंतर्यामी हो, आप तो घट घट वासी हो, आप तो सब कुछ जानते हो प्रभु। बस कल बीज डला है, आज भरपूर बारिश करना। दूसरा व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज बेटी की शादी है, आज आज बेटी की शादी है, आपसे कृपा है प्रभु, बारिश बिल्कुल मत करना, आज बारिश बिल्कुल मत करना। तीसरा आदमी आया, और नास्तिक सुन रहा, पीछे सुनना हुआ। तीसरा आया, कहने लगे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, प्लीज भगवान आज लेंटर पड़ रहा है मेरे घर का, प्लीज दिन में बिल्कुल बारिश मत करना, रात को घनघोर करना। वो नास्तिक भगवान के चरणों में पड़ गया कि प्रभु आप ही हो, इतनी वैरायटी को हैंडल कर सकते हो, यू मस्ट बी गॉड। ना जोक से पाठ। 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए, कुछ लोग इमोशनल सोलेस के लिए, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए, जिज्ञासु। अच्छा उपनिषद क्या कहते हैं, अच्छा अष्टवक्र गीता क्या कहती है, अच्छा शास्त्र, अच्छा केनोपनिषद क्या कहता है, जस्ट फॉर कि जब किसी किटी में या किसी गेट टुगेदर में खड़े हो तो यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स। ओ यू नो and nowadays I attend Bhagavad Gita classes. It's a beautiful experience. I can't tell you. Intellectual curiosity, evolution नहीं है, लेकिन जब आदमी स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए आता है, प्रभु को प्रभु के लिए आता है, प्रभु के उस लिए अठन्नी चौन्नियों के लिए आता है। ज्ञानी सबसे ज्यादा सेल्फिश है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा परमात्मा चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। अकबर के पास गए, अकबर ने कहा कुछ मांगो, तो किसी ने मांगा जमीन मांगी, किसी ने जायदाद मांगी, किसी ने हीरे जवाहरत मांगे। असली व्यक्ति ने कहा महाराज उठो, मुझे तो गद्दी चाहिए। हम भगवान को पैसे के लिए, मन के सुख के लिए, बुद्धि के सुख के लिए नहीं करें, हम भगवान को भगवान के लिए मांगे। लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं है। एक मंदिर में, नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली में एक मंदिर में मैं लेक्चर देने जाता था और उन्होंने बड़ा बुलाया, सर आप आइए आइए आइए। मैं चला गया, पहले दिन लेक्चर था, दूसरे दिन मैंने इसी टॉपिक पे बोला। 4 तरह के भक्त आते हैं, अर्थी अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। तो जब आते हैं तो थोड़ी देर अगले सप्ताह उनका फोन आ गया, सर कंस्ट्रक्शन चल रही है मंदिर में कुछ, तो इस सप्ताह आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगले सप्ताह फिर फोन आ गया, सर थोड़ी कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, क्लास नहीं हो पाएगी। आई गॉट द आइडिया। उनको पसंद ही नहीं, क्योंकि मंदिर की इनकम कब होती है, जब लोग मुरादें पूरी होने शुरू हो जाए। भगवत गीता इज अगेंस्ट दैट कॉन्सेप्ट कि भगवान के पास आप अर्थ जिज्ञासु और अर्थ पैसे के लिए, मन के सुख के लिए जाओ। भगवान के पास आना है तो पूरा भगवान को ही प्राप्त करने जाओ।
भगवत गीता का जो स्टूडेंट है सबसे ज्यादा स्वार्थी है। वो चाहता है भगवान के सिवा कुछ नहीं, कि प्रभु तुम ही मेरे जीवन में बस जाओ, और जब तुम्हें बस गए पूरे में तो फिर उसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। आज हमारा ये सेशन खत्म होता है, ये सीजन खत्म होता है, सीजन 7। अगली 21 तारीख से हम फिर शुरू करेंगे, 21 से 30 तक, 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। तो तब तक हम, और सुबह हम अष्टावक्र गीता करेंगे और शाम को इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। बीच में हमने कुछ सेशन 12 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप। यदि अब आप आना चाहते हो तो अभी हमारे पास बिल्कुल पोजीशन नहीं है। 10-10 जनों का हमने ग्रुप बनाया। ज्यादा लोग हो जाएंगे ग्रुप में तो क्योस हो जाएगा, तो 10-10 के हमने 12 ग्रुप बन गए हैं। तो अभी हमारे पास उससे ज्यादा और क्षमता नहीं है। फ्यूचर में कोई और क्षमता बनी तो आई विल जरूर आपको ऐड कर दूंगा। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।